Hello, welcome back to my channel. This is Inad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आप पे क्रश कर रहे हैं। एंड शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ब्लू स्टिकर, पाइल 2 येलो स्टिकर एंड पाइल 3 ग्रीन स्टिकर। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसे पिक कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल ब्लू स्टिकर चूज़ करा है, लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। Who is crushing on pile 1? Who is crushing on pile 1? Okay. Who is crushing on pile 1? Ace of Coins, the Magician, 7 of Swords, 10 of Coins, 5 of Swords, 9 of Coins, Queen of Wands, Angel of Balance, Community, Yin and Yang, and Cornucopia. Oh, interesting. ओके, तो पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आप पे क्रश करते हैं वो एक एयर साइन या फिर एक अर्थ साइन हो सकते हैं। एयर साइन बीइंग एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर मास्टर नंबर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे 11 एंड 22 यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। एंड ओके, तो फर्स्ट चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, अर्थली चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड दिमाग से बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी रिसेंट अपना कोई नया काम स्टार्ट करा हो सकता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में वो बहुत पहले से सोच रहे थे। एंड हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर वो ऑलरेडी किसी से बहुत बुरा धोखा ऑलरेडी खा चुके हैं। उनकी लाइफ के अंदर वो बहुत ऐसे लोगों से मिले हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं थे, इवन तो उनको ऐसा फील होता था कि वो उनके लिए अच्छे हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो आप पे क्रश रख के बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स दिख रहा है, 9 ऑफ कॉइन्स दिख रहा है एंड कॉर्नुकोपिया हो सकता है।
तो ये तीनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है, मटेरियल चीज़ों को लेके, पैसों को लेके उनको कहीं पे भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो अपनी लाइफ के अंदर अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड बैठे हुए हैं। एंड मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई फेमिनिन एनर्जी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो फीमेल हो सकते हैं सॉरी। तो हो सकता है कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, कपड़े बहुत अच्छे से पहनते हों, बालों को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके चलते हों, कलर्ड हो सकते हैं उनके बाल, या फिर वो कपड़े बहुत ज़्यादा कलरफुल पहन सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है विद यिन एंड यांग। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। एंड विद द एंजल ऑफ बैलेंस ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो रही है कि वो जो भी इंसान है वो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उन्हें चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मज़ा आता है। एंड उनकी लाइफ के अंदर भी वो बैलेंस लाना अच्छे से जानते हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप इंसान को ऑलरेडी जानते हों विद द कम्युनिटी कार्ड। तो हो सकता है कि आप उनसे अपनी सोशल नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी मिल चुके हों, या फिर आपके क्लोज़ फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स के अंदर हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स के कोई नोन हो सकते हैं वो, लेकिन कोई नोन इंसान है वो। एंड हो सकता है कि वो आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का कुछ हो सकता है, कुछ फैमिली से रिलेटेड, या फिर आपके सोशल नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं वो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान है विद द 9 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ पाया है वो अपने दम पे पाया है, अपने बूते पाया है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका काम हो सकता है बहुत ज़्यादा बोलने का हो सकता है वो, एंड हो सकता है कहीं पे, क्योंकि विद द बैलेंस और यिन एंड यांग एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलते टाइम हो सकता है कि कभी कभी स्ट्रेट हो जाते हों, या फिर बहुत घुमा फिरा के बात करते हों कहीं ना कहीं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे या इस तरीके की चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत शार्प है उनका दिमाग, माइंड इस चीज़ के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोगों के लिए उतने नाइस नहीं हो सकते हैं जितना वो आपके लिए नाइस हैं, क्योंकि मुझे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि यिन एंड यांग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अच्छी साइड और उनकी बुरी साइड बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो रखी है। एंड वो अपनी अच्छी साइड उन लोगों को ही दिखाते हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं। एंड जब उन्हें पता लगता है कि सामने वाले इंसान अगर अच्छे नहीं हैं, तो वो अपना बुरा साइड शो करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। एंड आई थिंक इसी की वजह से वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके के लोग अपने आसपास चाहिए। एंड उन्हें अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं वो। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमेशा रेडी रहते हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप पे क्रश रख के बैठे हुए हैं वो हो सकता है कि कहीं 7 से रूल ना करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 नंबर भी दिख रहा है। एंड 4, 22 एंड 11 ये नंबर्स मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं पाइल 1। तो येस, आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल येलो स्टिकर चूज़ करा है, लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। Who has a crush on pile 2? Who has a crush on pile 2?
Yes. The Hierophant, the Sun, Two of Cups, Queen of Coins, Five of Swords, Ten of Coins, the Empress, financial constraints, anxiety, deceit, and hostilities. ओके तो पालतू मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आप पे अभी क्रश कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंजाइटी, डिसीट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हॉस्टिलिटीज़, फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि वो अभी एक बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम से निकल रहे हों, जो हो सकता है कि किसी ने उनको बहुत ही बड़ा धोखा दिया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि उनको किसी ने पैसों के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा धोखा दिया हुआ है, एंड हो सकता है कि उन्होंने वो पैसा किसी चीज़ में या तो बेट लगा के या फिर शेयर मार्केट के अंदर हो सकता है वो खोया हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो एक बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वाले पीरियड से जा रहे हैं। उनके अंदर कहीं पे भी, उनके मन में कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि उनको फ्यूचर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि इन इंसान के अभी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग लोग बैठे हैं। आई थिंक इनको हर कोई ब्लेम कर रहा है या फिर इनके ऊपर हर कोई चीज़ें डाल रहा है कि वो तुम्हारी गलती थी या तुमने सब कुछ करा था, एंड इसकी वजह से भी इनके मन की एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से जिन पर्सन ने भी आप वहाँ पे क्रश कर रहे हैं वो बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी करी हो, वो नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा ही, हो सकता है कि वो एक हायर एजुकेशन के अंदर कर सकते हैं काम, या फिर हो सकता है कि वो एक पीएचडी स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बट मुझे मैस्कुलिन और फेमिनिन का यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा गिविंग इंसान है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान है। इनको अपने पैसे से लोगों के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी शायद एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिला हो, एंड इसी वजह से वो अब आपकी तरफ नज़र डाल के बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लेडीज़ दिख रही हैं एंड टू ऑफ कप्स दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हों जिसके अंदर उनके पार्टनर हो सकता है उन पे चीट कर रहे हों, एंड इसी वजह से उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अदरवाइज़ एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान हैं। इनको कोई भी चीज़ जल्दी से डाउन नहीं करती है, एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी सनशाइन की तरह देखते हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से ये पर्सन आपको एक लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, दी एम्प्रेस, ये सारी चीज़ें, हैंड द हायरोफेंट, कांट डिनाई इट। तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि जो भी इंसान, आई डोंट थिंक सो कि ये क्रश है, मुझे फुल फ्लेज्ड एक प्रॉपर लव की फीलिंग लग रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैरिज प्रपोजल या फिर एक मैरिज के लिए पार्टनर की तरह वो आपको देख रहे हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के ये भी लग रहा है पायलसेव कि शायद से ये पर्सन आपको एक हेल्प की तरह भी देख रहे हो सकते हैं, कि आप उनको इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकलवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा होप से देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपनी सनशाइन की तरह देखते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में पूरी फैमिली बनाना चाहते हैं।
इनको एक सिंपल सा फ्लिंग या इस टाइप की चीज़ नहीं चाहिए आपसे। एंड शायद से हो सकता है कि इनको ये चीज़ फ़ील होती हो कि आप एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान हैं, बहुत ही स्मार्ट इंसान हैं, एंड इसी वजह से वो आपसे इतना लगाव रखे बैठे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा ये भी लग रहा है कि शायद से उनको ये भी फीलिंग आती हो कि इतना डाउन फील करते हैं, इतना अपसेट फील होने के बाद में जो उनको एक्चुअली में खुशी देते हैं वो सिर्फ आप हों। एंड हो सकता है कि वो इसी वजह से आपसे आपके ऊपर देखते हों कि प्लीज़ आप उनके पास में आ जाएं। हो सकता है भी कहीं ना कहीं बहुत शाय पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग थी पायल 2। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से वो हायर स्टडीज़ के अंदर हों या फिर एक एडवाइजिंग करियर के अंदर हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोगों को एडवाइस करते हों, या वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। तो यस, ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल ग्रीन स्टिकर चूज़ करा है, लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। Who has a crush on pile 3? 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 The Moon, Queen of Coins, 8 of Coins, 9 of Cups, 8 of Wands, Knight of Swords, the Thinking Woman, Contract, the Sun, Anxiety. तो पार्ट 3 मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन अभी आप पे क्रश कर रहे हैं वो एक फेमिनिन एनर्जी है डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से वो किसी लीगल काम के अंदर हो सकती हैं। हो सकता है कि वो कुछ एडवोकेट हों, लॉयर हो सकती हैं, या फिर किसी भी लीगल टाइप के जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है उस टाइप का काम करते हों। एंड पेपर वर्क से रिलेटेड हो सकता है उनका काम हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं इंसान। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट 3 कि शायद से उनकी लाइफ के अंदर 2 ऑप्शंस हों, लेकिन वो नज़र अभी आप पे रख के बैठे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से अभी उनका टाइम उतना इजी नहीं चल रहा है। हो सकता है कि वो बहुत रेगुलर एंग्शियस रहते हों,
चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जल्दी वरी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी इंसान है वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड वो हर वक्त चलता है। एंड हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नए काम के ऊपर काम करना पसंद करते हो, या फिर उन्होंने रिसेंटली एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा हो एंड वो अभी उस पर बहुत लगातार एंड बहुत तेज़ी से काम कर रहे हों। एंड हो सकता है कि उस काम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट 3 कि शायद से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलते होंगे, या फिर वो कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है वो काम करते हो, या फिर वो आपसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद से उतने रिच नहीं हो सकते, या फिर हो भी सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग वाइज अपने मन में अपने आप से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। हो सकता है कि उनको अपने काम से कहीं ना कहीं कमी रखती हो उनको, कि उनके काम में कमी है एंड उसी वजह से उनके मन में बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी रहती हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, लेकिन वो फीलिंग्स वाइज, अपने वाइज एंड सेल्फ लव करने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ये भी लग रहा है कि शायद से एक प्रोवाइडर टाइप के इंसान है, जो कि लोगों को केयर देना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों को देना, अपने लव्ड वंस को देना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है पार्ट 3 कि जो भी इंसान आप पे क्रश कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा करियर एंड वर्कहॉलिक टाइप हो सकते हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का टाइम ना होता हो, एंड कभी कभी हो सकता है कि वो अपने लव्ड वंस को भी टाइम ना दे पाते हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन सब केओस के बीच में जो उनको एक्चुअली में होप देता है, जो उनके अंदर एक डार्कनेस वाले टाइम के अंदर जो मून लाइट का काम करता है, वो हो सकता है वो आप हों। एंड हो सकता है कि आप दोनों अब टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर काम के थ्रू ही मिले हुए। मुझे ऐसा लग सकता है कि आप कभी किसी इनके से कभी काम से रिलेटेड हो सकता है मिल चुके हों एंड आपको वो चीज़ याद ना हो, लेकिन आप उनके दिमाग से अभी तक नहीं गए हैं। वो अभी भी आपके बारे में बहुत लगातार सोचते हैं, बहुत डीप हो सकता है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हों, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हों बिना आपसे ज़्यादा मिले। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है पार्ट 3 कि शायद से ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हों एंड अभी एक रिसेंटली डिवोर्स से निकले हों, एंड उस डिवोर्स के बाद में ही उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। अब उसके बाद में वो सेल्फ़ लव करना सीखे हैं उस एंजाइटी के बाद में। एंड हो सकता है कि उस टाइम पे, हो सकता है कि उनके डिवोर्स के टाइम पे, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एंक्शस रहते हों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हों, लेकिन उन्होंने अब सेल्फ़ लव करना सीखा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सेल्फ़ डिस्कवरी की जर्नी के अंदर उन्होंने आपको भी पाया है साथ में। एंड इसी वजह से हो सकता है कि उनको फ़ील होता हो कि आप ही ऐसे इंसान हैं जिनका लव वो डिज़र्व करते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है पार्ट 3। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास में एक प्रपोज़ल लेके शायद बहुत जल्दी आ जाएं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे एंड आपसे बहुत ही जल्द बात करेंगे, एंड वो आपसे बहुत ही जल्दी वो एक प्रपोज़ल और एक ऑफ़र लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं पार्ट 3। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड आई रियली होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ, एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। एंड अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।